श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने साल 2021 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और बेरोजगार लोगों के लिए ई श्रम कार्ड पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसको एक बार फिर से सरकार ने एक नए पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सभी ई श्रम कार्ड धारकों को सरकारी 9 बड़ी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अगर आपका अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी हम जानने वाले हैं कि आप वन स्टॉप सॉल्यूशन ई श्रम कार्ड के नए पोर्टल के माध्यम से अपना ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे। तो इसलिए एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गो टू मेन पेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट के ओपन होने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको पोर्टल यहाँ पे नजर आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो इस नए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल के माध्यम से आपका ई श्रम कार्ड बनाने के लिए रजिस्टर ऑन ई श्रम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन यहाँ पे दोनों कॉलम में नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ई श्रम पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। अब इस पेज पर आपकी आधार ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अब यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे आपका रजिस्टर नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका दूसरा कोई इमरजेंसी नंबर आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड देन यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम एंटर करेंगे एंड देन आपकी सोशल कैटेगरी आप चूज करेंगे। उसके बाद अगले कॉलम में आपका ब्लड ग्रुप यहाँ से आप चूज करेंगे। डिफरेंटली एबल्ड वाले ऑप्शन पर आप नो ही रहने देंगे। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। आपकी फैमिली में जिसको भी आप अपना इस ई श्रम कार्ड पर नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले आपके नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे, डीओबी एंटर करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यानी आपका उनसे क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको चूज करना होगा। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको आपकी रेजिडेंशियल डिटेल्स को फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ से आपका स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब इसके आगे आपको आपका करंट एड्रेस फिल करना होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला रहेगा अर्बन और दूसरा है रूरल। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस आपको एंटर करना होगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जो आपका करंट एड्रेस है। एड्रेस एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन आपका आ जाता है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, क्या आप इस एड्रेस पर कब से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ईयर्स में कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जितने भी टाइम से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं उसको आप चूज कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, जिसमें रूरल और अर्बन वाले ऑप्शन में से किसी एक को चूज करके पूरा एड्रेस आपका एंटर करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चूज करना होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप सबसे पहले वाले ऑप्शन को नॉट इलिटरेट को ही चूज कर लेंगे, और अगर आपकी जो भी एजुकेशन है तो आप उसको यहाँ से चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे मंथली स्लैब इनकम आपको चूज करना होता है, जो भी आपकी इनकम है मंथली वो चूज कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों कॉलम को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स की डिटेल्स को फिल करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका काम है उसको आप सर्च कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। जिस कैटेगरी को आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो कैटेगरी यहाँ पे निकलकर सामने आ जाएगी, उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईयर्स चूज करनी होगी कि आपने जो ऑक्यूपेशन चूज किया है उसका आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए एंड देन यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी आपको चूज करना रहेगा। तो यहाँ पे ऑटो सर्च वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी सेकेंडरी वर्क होगा वो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फाइनली मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बैंक की डिटेल्स को फिल करना होगा। सबसे पहले आपके बैंक के अकाउंट के नंबर को एंटर करेंगे और दोबारा से फिर एंटर करके कंफर्म करेंगे एंड देन यहाँ पे बैंक होल्डर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। आईएफएससी कोड को एंटर करने के बाद बैंक नेम एंड ब्रांच नेम भी आ जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से फिल हो चुकी है। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स आपको शो हो रही है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पे एक बार ये देख सकते हैं कि आपकी जो डिटेल्स आपने फिल की है वो अगर प्रॉपर सही है तो आप एक बार यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका ई श्रम कार्ड बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड
डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड कराकर इसका प्रिंट आउट निकालकर भी आप अपने पास रख सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड के नए पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के थ्रू ई श्रम कार्ड को कैसे बनाते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।